अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी बहनें सारे भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज नरजिस काज़मी एक फिर बड़ी जादुई किस्म की एक आपके सामने लेके आई है रेमेडी। और ये रेमेडी क्या है जनाब, ये देखिए बड़ा थिक किस्म का पेस्ट है। और ये किसके लिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जो हमारी बहनें ये कहती हैं कि हमारे चेहरे पे जो बाल हैं, जो फेशियल हेयर जिनको बोला जाता है, उनको रिमूव करने का, कि दिनों में हमारे चेहरे से जो बाल हैं वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी किसी भी इस बात पर कभी भी यकीन ना कीजिएगा कि एक ही दफ़ा लगाने से हमेशा के लिए बाल खाएं। ठीक है, ऐसी रेमेडीज़ पे हरगिज़ ना जाइएगा, मत उन पे यकीन कीजिएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको नेचुरल तरीके से ही हम इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, जल्दी से आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे करूँगी और इसके बाद इसको लगाऊँगी अपने चेहरे पर। जी, तो अब मेरा फेस बिल्कुल रेडी है कि मैं इसको अप्लाई करूँ। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे बताती हूँ आपने वैसे ही लगाना है। अमूमन हमारे जो चेहरों पर बालों की ग्रोथ यहाँ पे होती है, चिन पे होती है, इसके बाद ये साइड हमारा जो बोन है इसके पास, जहाँ जहाँ पर आपके चेहरे के बाल है, आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकती हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको हाथों की मदद से लगाएं। कोई इतना इसमें कोई नुकसानदेह कोई केमिकल तो है नहीं जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाएँ। आप इसको इसका कवर कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको अपने चेहरे पर लगा रही हूँ और कैमरा मैंने इसलिए चला दिया है। ये देखिए, यहाँ पे भी आप इसको लगा लें और ये पूरे फेस पे वैसे तो आपने लगाना है, लेकिन ख़ास एरियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं वो ये है कि हमारे यहाँ से हमने बाल साफ़ करने हैं, यहाँ से भी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब ये आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, चिन पे भी लगाएं, अगर आपके चिन पे बाल हैं, पूरे चेहरे पे लगाएं, जहाँ तक आपके चेहरे के बाल हैं इसको लगाएं। एक तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यानी ये कि आपकी स्किन को साफ़ करके हमारे मसामों के अंदर तक जब सफाई करेगा तो हमारे मसामों के अंदर तक ऑक्सीजन जाएगी। जब हमारे मसामों के अंदर तक ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी स्किन में ताजगी आएगी, निखार आएगा, खूबसूरती आएगी। उसके साथ साथ इससे जो हमारे चेहरे के बाल हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और ये जो लोग कहते हैं जी आप चेहरे पे वो करवाएं, लेज़र करवाएं तो एक दिन में, और लेज़र भी आपको 8 से 10 बार करवाएं तो आपके चेहरे के बाल ख़त्म होते हैं। लेकिन वो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन बहरहाल आप पे डिपेंड करता है। एक तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, दूसरे मुझे नहीं मालूम कि उसका रिज़ल्ट क्या वैसे ही आता है। आई डोंट थिंक कि आप। जी जनाब, ये सारा मैंने अब अपने फेस पे लगा लिया हुआ है ये पैक, और कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी। अब इसके बाद मैं इंतज़ार करूँगी 20 मिनट तक, और 20 मिनट के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। आप मेरे साथ रहिएगा और इसको हम ड्राई होने देते हैं, और 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि मेरा तो तसल्ली नहीं हो रही, आप भी अच्छी तरह से लगा लें। अच्छा, अगर आपकी ये बच जाती है तो आप इसको फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं और फिर आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि ये रेमेडी जो है, जो मैंने आपको बताई है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कीजिए। स्किन की सफाई होगी, टैनिंग शैनिंग सब कुछ हट जाएगी चेहरे से, और उसके साथ साथ आपकी स्किन पर जो बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद आपके पास दोबारा आती हूँ, आप भी ये देंगे। मैंने इस पैक को अपने गर्दन पे भी लगा लिया। अगर आप चाहते हैं कि गर्दन पे भी लगाएं तो झुर्रियाँ शुरियाँ और फाइन लाइंस या कुछ भी है सफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। जी, आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे जो मैंने अपने चेहरे पे हेयर रिमूविंग पैक बना के लगाया था वो इस वक्त बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मुझे बड़ी ऐसी खिंची खिंची सी स्किन लग रही है, बड़ी टाइट किस्म की। तो अब ये है, मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल इस वक्त सूख चुका है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा था तो उसकी वजह से। अब आपने क्या करना है जी, अपना राउंड मोशन में अपने हाथों को ऐसे इसको मलते जाना है बस। इसके साथ साथ हमारे चेहरे पे जो बाल हैं वो भी उतर कर गिरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ, ज़्यादा दबा के नहीं करना, स्लोली आपने इसको ऐसे उतारते जाना है। यहाँ से भी मैं उतारूँगी, देख रहे हैं, मलते जाना है और अपने चेहरे से इसको उतारते जाना है। ये देख रहे हैं आप।
ऐसे ऐसे करके आपने पूरे चेहरे से इसको उतार लेना है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने फेस से वो सारा जो मास्क लगाया था वो मैंने हटा दिया। अभी भी कहीं कहीं पे लगा, लेकिन इसकी जो फीलिंग मुझे आ रही है, मेरी स्किन ऐसे महसूस होती है जैसे कि एक मुरझाए हुए पौधे को आप पानी डालते हैं और वो एकदम से वो आप देखते हैं कि हरा भरा कुछ दिनों बाद हो जाता है। मेरी स्किन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अभी मैं जाके मुंह हाथ धो के आती हूँ और फिर बताती हूँ कि सही मानों में इसका रिजल्ट क्या है जी। अब मैं अपना मुंह धो आई हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितनी टाइट मेरी स्किन हो चुकी है और इतना शाइन दे रही है, और जो मेरे पोर्स हैं फेस के वो बिल्कुल भी खुल चुके हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। हल्का सा आपने अपने चेहरे पे रोज़ वाटर का स्प्रे करना है, अपनी गर्दन तक कीजिए। देखिए इतनी शफाफ गर्दन हो गई है, इतना शफाफ फेस हो गया है मेरा। और उसके बाद आपको जो मैंने बताया था कि आपने ये जो क्रीम बनानी एडवेंट विंटर एडवेंट कोल्ड क्रीम, तो ये आपने अपने चेहरे पर थोड़ी सी लेके तो ऐसे आपने लगा लेनी है। लीजिए जनाब, आपका पैक ज़बरदस्त आपकी स्किन के हेयर रिमूविंग और उसके साथ साथ स्किन में ग्लो लाने के लिए, हमारे जो मसाम है चेहरे के उनको श्रिंक करने के लिए, और ये सब कुछ स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत सी रेमेडी आपके साथ ही। इस को बनाने का तरीका देखने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा, और इसके साथ साथ मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे साथ रहिए जी। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं बताती हूँ आपको। हमें 1 चम्मच चाहिए होगा अंडे की सफ़ेदी, 1 चम्मच हमें चाहिए होगी शक्कर, ब्राउन शुगर या शक्कर, ठीक है। इसमें अंडे की सफ़ेदी ऑलरेडी मैंने डाल रही थी, मैं अंडा इसमें रख रही थी लेकिन वो बीच में डल गया, कोई मसला नहीं है, ये अंडा ही है। और ये जनाब इसमें है ब्राउन शुगर, मिक्स कर लेना। और इसके साथ तीसरी चीज़ इसमें कॉर्न स्टार्च या फिर मक्के का आटा है, और इसके साथ 1 ही चम्मच हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकई का आटा। थोड़ा सा और डालूंगी। अब आपने इन तीनों चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको आप देख लें, इसको मिक्स कर लेना है आपने। अगर आपको ये देखिए ये थिक किस्म का इसमें ये तैयार हो चुका है। हमने इसको उस वक्त तक हिलाना है जब तक ये एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। खूब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सा एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो चुका है और बिल्कुल थिक किस्म का पेस्ट है ये। तो बस ये अब रेडी है, आप इसको इस्तेमाल कर